अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, पोइट्री के हवाले से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि आपको दिया जाएगा ताकि आप उसको अटेंशन वगैरह उसकी देख लें, उसके जो दीगर प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो भी ज़हन-नशीन कर लें। तो वो आपको दिया जा रहा है आज, इंट्रोडक्शन टू पोइट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पेपर में पोइट्री में से क्या कुछ आएगा और वो कितने मार्क्स का आएगा, ताकि आप उसको रिवाइज करें। तो ज़रा याद कीजिए, पोएम्स या पोइट्री में से आपके पेपर में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आ रहे हैं जी, आप एक्सपेक्ट कर लें कि जो सिनोनिम्स हैं वो एटलीस्ट वन एक्सपेक्ट कर लें कि आएगा, वो भी आ सकते हैं वैसे तो, लेकिन एटलीस्ट वन आप एक्सपेक्ट कीजिए। एमसीक्यूज वो भी एटलीस्ट वन, बाज पेपर्स में बिल्कुल नहीं आया, बाज में जो है वो आया हुआ है एमसीक्यू इसमें से, तो आप एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट वन एमसीक्यू जो है इसमें से पेपर में आएगा। इस तरह से अब आ जाए आप सब्जेक्टिव की जानिब। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें पोइट्री में से जो बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इस सेंस में कि आप 10th क्लास तक तो पोइट्री में से समरी के साथ साथ स्टैंजा आता था, तो मेजॉरिटी जो है वो समरी अटेम्प्ट कर रहे थे, स्टैंजा बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते थे। लेकिन अब आप बाउंड हैं फर्स्ट ईयर में कि आपको स्टैंजा अटेम्प्ट करना होगा, 4-5 लाइनें आएंगी, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। उसका बाकायदा एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा भेज दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है उस क्वेश्चन को। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है वो आपकी सब्जेक्टिव में आता है और ये 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा जो इसमें से बड़ा सवाल है वो आपके शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर आपने करने हैं 4-6 में से, तो ये तकरीबन 8 नंबरों के 8 मार्क्स, तो 8 मार्क्स के शॉर्ट आंसर, 5 मार्क्स का स्टैंजा, 2 मार्क्स की जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव आती है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि पोइट्री में से कोई 15 मार्क्स का पेपर जो है वो दिया जाता है। एज्यूम 16-17 भी हो सकते हैं अगर आपको वो जो एमसीक्यूज हैं या सिग्नल है वो एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। अब पोइट्री में से अगर हम पोइट्री को डिफाइन करें तो बहुत सारी डेफिनेशन में से मैं 1-2 पकड़ता हूं और एक डेफिनेशन में लिखता हूं, फेमस पोएट ऑफ नेचर आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो पोइट्री को कैसे डिफाइन करता है। वर्ड्सवर्थ कहता है जी कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings, यहाँ कॉमा आएगा, इमोशंस recollected in tranquility, क्योंकि ये डेफिनेशन पोएट की जानिब से है तो इसको हम कोटेशन साइन के अंदर कर देते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो
स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक ओवरफ्लो फूट पड़ना ऑफ पावरफुल फीलिंग्स ताकतवर जज्बात का, इमोशंस का, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी बैलेंस हार्मनी, यानी ज़हनी हार्मनी, दिमागी हार्मनी के दरमियान जज्बात का ऑटोमेटिकली फूट पड़ना पोएट्री कहलाता है। अब यहाँ पे जो ट्रैंक्विलिटी है उस पर फोकस करें कि एक तो बैलेंस्ड माइंड हो, काम माइंड हो, दूसरा स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि पोएट्री टारगेटेड नहीं हो सकती ना, जैसे ड्रामाज में, मूवीज में जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं वो उन्हें एक सिचुएशन दी जाती है कि इस पर आपने सॉन्ग लिखना है, उस पर वो लिख देते हैं, तो वो पोएट्री जरा अजीब सी बन जाया करती है। तो जो एक्चुअल पोएट्री है जिसमें हाइट ऑफ इमेजिनेशन चाहिए होती है, डिक्शन को फॉलो करना होता है, वो स्पॉन्टेनियस है, ये ऑटोमेटिक है, ये इल्हाम होता है, ये डिवाइन होती है, ये गिफ्ट है जो अल्लाह ताला तरफ से इंसान को दिया जाता है, जो दिमाग में उतरती है और इंसान जो है उसको लिख लेता है। यही वजह है कि जो अच्छे पोइट्स हैं, उर्दू की अगर आप मिसाल ले लें तो बात वो किसी एक शेर के एक मिसरे के ऊपर जो है वो दिल लगा देते हैं कि उनको वो उस जैसा वो आइडिया, वो वाली जो इमेजिनेशन है वो नहीं मिल पाती जो रिक्वायर्ड होती है उनको उसको मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये स्पॉन्टेनियस होती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एवरीबॉडी इज अ पोएट व्हेन इन लव, मशहूर सी कोटेशन है कि जब मोहब्बत में उदार इंसान जो है वो शायर हो जाता है, क्योंकि शायरी में जिस तरह से अल्फाज दिमाग में उतरते हैं, डॉन होते हैं, उसी तरह से जो इंसान मोहब्बत में आता है तो उसके दिमाग में जो है ना वो अपने महबूब की जो जुल्फे हैं, उसकी आंखें हैं, उसकी जो तारीफें हैं, जो जिंदगी में कभी उसने अल्फाज नहीं बोले होते, वो उसके दिमाग में उतर रहे होते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस है, ये एब्रप्ट है, ये टारगेटेड नहीं हो सकती। ठीक है बेटा जी, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है पोइट्री की। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें पोइट्री की, तो हमें जाना पड़ेगा बैक इन 2500 बीसी। हमें बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कबल मसीह, 2500 बीसी तक के जो पोइटिक चंक्स हैं वो मिलते हैं हिस्ट्री में। यानी इंसान ने जब लिखा था तो पोइटिक फॉर्म में लिखा था, जो भी उस दौर में लैंग्वेज फॉलो की जाती थी, जो भी सिंबल्स फॉलो किए जाते थे। इसी तरह जो हिंदुओं की एक फेमस किताब है वेदास जिन्हें आप कहते हैं इंग्लिश में, वो लिखी गई है जनाब 1200 बीसी में। ऋग्वेद, वेदास, वेद, तो वो भी पोएटिक फॉर्म में है, संस्कृत में लिखी गई है और पोएटिक फॉर्म में है। तो ये बीसी है, कबल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी इतने 100 साल पहले के पोएटिक चंक्स हमें मिलते हैं। जब हमने क्लास शुरू की थी आपको याद होगा मैंने कहा था कि अर्लीस्ट जो हमारे पास लिटरेरी फॉर्म या जॉनर आती है वो है पोएट्री। कि इंसान जो है पहले उसने पोएटिक फॉर्म में लिखना शुरू किया था। ठीक है बेटा। अच्छा, इस तरह से जो इंग्लिश पोएट्री है उसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो शुरू होती है हमारे पास 7th सेंचुरी में। 7वीं सदी ईस्वी में जो इंग्लिश पोएट्री है जो हम पढ़ते हैं आमतौर पर, जो इंग्लैंड या इंग्लैंड से मंसूब की जा सकती है, एसेंशियल इंग्लिश पोएट्री, वो 7th सेंचुरी में शुरू की गई। ये मेरा थोड़ी सी हिस्ट्री है पोएट्री की, एक डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लिटरेरी टर्म्स हैं जो पोएट्री में इस्तेमाल होती है। वैसे तो बहुत सारे बाकायदा एक डिक्शनरी हमें मिलती है, डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की, लेकिन फर्स्ट के लेवल के ऊपर जो इस्तेमाल होती है ज्यादा टर्म्स वो हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात। आप उर्दू में एक लफ्ज पढ़ते हैं जी, मिसरा। इंग्लिश में से कहा जाता है वर्स, मिसरा शेर का एक हिस्सा, लाइन, वर्स। ठीक है बेटा। इसी तरह दो मिसरे आपस में मिलकर बनाते हैं एक शेर। उर्दू में आप शेर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है जी, जो कि कपल से लिखना है, ये कपलेट, कपल से आप याद रखें, अ कपलेट, शेर। दो मिसरे, दो वर्सेस मिलकर एक शेर या कपलेट बना देते हैं। इसी तरह से दो अशार ज्यादातर मिलकर आपस में एक वन बनाते हैं, तो अंग्रेजी में से कहा जाता है कि ये एक स्टैंजा है।
स्टैंजा। ठीक है बेटा, 4 लाइनें होंगी, 5 भी हो सकती हैं, कहने को 3 भी हो सकती है। जो आपको एक एक्सट्रैक्ट आएगा पेपर में जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको आप स्टैंजा लिखेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं टर्म्स की जानिब। अच्छा जी, एक टर्म आप उर्दू में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तशबीह देना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिमिली। ठीक है, तशबीह आप जानते हैं कि जब शायर किसी चीज को किसी जैसा प्रेजेंट करता है उर्दू में, तो अंग्रेजी में इसके लिए लाइक या एज वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे आप कोई पढ़ेंगे लेजर, उसमें कहता है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काई एट नाइट, यानी जैसे रात को आसमान, जैसे लाइक, तो उसको आप सिमिलाइज कर रहे हैं स्ट्रीम्स की ब्लिंकिंग और ट्विंकलिंग को विद द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसी तरह से आप पढ़ते हैं उर्दू में इस्तिआरा। अब इस्तिआरा आप जानते हैं उर्दू में जब कोई किसी को किसी जैसा नहीं बल्कि वही बनाकर पेश कर देता है। जैसे मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है, तो ये तो हो गया सिमिली तशबीह, क्योंकि शेर जैसा है। अगर कोई ये कहते मेरा बेटा शेर है, तो वो इस्तिआरतन उसने कहा, तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मेटाफर। अब मेटाफर्स या मेटाफोरिक रेफरेंसेस जो है वो भी पाए जाते हैं इंग्लिश पोइट्री में भी। आप अपनी पहली ही जो पोएम हम पढ़ेंगे द रेन बाय W.H. डेविस, आपने पहले ही पढ़ी हुई है, उसमें देखिए वो कहता है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो वहां पर रिच और पुअर मेटाफोरिकली इस्तेमाल किए गए हैं। किस सेंस में वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको पोएम आपको पता चल जाएगा, वो इस्तारे हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह आप उर्दू में पढ़ते हैं, एक टर्म है जी तरसीम, अंग्रेजी में से कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप इसको पर्सन से याद रखें, पर्सन से पर्सोनिफिकेशन क्या होगा। तरसीम उर्दू में देखें जिस्म बॉडी पार्ट प्रोवाइड करना। पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है कि व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, तो उसको हम कहते हैं कि उस चीज को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। जैसे लेजर को ही अगर हम रेफर करें तो उसमें जो ब्यूटी है उसको पर्सोनिफाई किया गया। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल, हर आईज बिगिन टू फीट डांस माउथ स्माइल आईज। ये सब जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स को हम दे रहे हैं ब्यूटी वर्ड को, तो ब्यूटी वहां पर पर्सोनिफाई होगी। इसी तरह आपकी एक पोएम है जी द नाइट में, उसमें आप देखें कोई लिखा स्नॉटिंग नॉइजली शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंच क्रॉसेस। जब पढ़ेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्नॉटिंग खराटे लेना, अब खराटे लेना ह्यूमन एट्रीब्यूट है, वो एक ट्रेन को दिया जा रहा है, तो उसका मतलब वहां पे वो पर्सोनिफाई होगी। वैसे भी उसको शी कहा जा रहा है वहां पर, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी आप यूज करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की पोइट्री के अंदर, देखेंगे इसको। अच्छा जी, इसके बाद है इसको हम एल्यूशन भी कहेंगे, शेरी हवालाजात भी कहेंगे। तलमीह करना, तलमीह निगारी उर्दू पोइट्री में इस्तेमाल होती है, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं पोएटिक एल्यूशन, यानी जब पोएट किसी रेफरेंस के साथ जो है ना वो ऐसे जो पोएट किसी वाक्य की तरफ इशारा करे अपनी पोइट्री के दरमियान में। जैसे हम पढ़ेंगे पोएम है जी हमारे पास ही केम टू हिमसेल्फ, फॉर एग्जांपल उसमें वो कहते हैं जी ही केम मंसूर टू माउंट द गैलोस, इस तरह वो कहते हैं ही ट्रेडेड इन द बाज़ार्स ऑफ इजिप्ट। तो वहां पे वो पोइट्रिक एल्यूजन इस्तेमाल किए गए हैं, सिंबॉलिक मीनिंग्स रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। ठीक है बेटा, तो ये भी इस्तेमाल करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उर्दू में आप लोग पढ़ते हैं काफिया और तनवीर। हम
काफी अल्फाज जो एक जैसी आवाज देते हैं, रदीफ जब वर्ड ही वो सेम इस्तेमाल हो जाए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, तो हुआ दवा ये हम काफिया हो गए, करे कोई जो ये दोनों में है तो वो रदीफ कहलाती है। उर्दू में तो इस तरह से माना जाएगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं जी राइमिंग स्कीम और राइम स्कीम भी कहा जाता है। राइम स्कीम कि पोएट जो है उसने अपनी पोइट्री में किस तरह से राइम डेवलप की है, किस तरह से रिदम हार्मनी डेवलप की है अपने आइडियाज के जरिए से अल्फाज। तो ये बेटा कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पोइट्री से कंसर्निंग देखना है। तो ये राइम स्कीम क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इस पर मैं आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने के साथ साथ आप खुद भी निकाला करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक लेक्चर दूंगा हाउ टू अटेम्प्ट स्टैंजा, उसको कैसे लिखना होता है, रेफरेंस कैसे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे देते हैं और फिर एक्सप्लेन कैसे करना होता है अपने उन लाइंस को। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पोइट्री है क्या बेसिकली, फिर हमने उसमें से क्या क्या चीजें आती हैं, फिर हमने थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है पोइट्री की, और आपको जो बेसिक फर्स्ट ईयर के अलावा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत सारी होती हैं, इस पर बाकायदा डिक्शनरी मौजूद है लिटरेरी डिवाइसेस की, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो आप लोग पढ़ने वाले हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है ना हमने यहाँ पर लिख दी है ताकि जब आप उनको पढ़ रहे हैं तो आपको इजीली वो समझ आए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।